तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने फरमाया कूलू हित्ततुन नग़फिर लकुम खतायाकुम व सनज़ीदुल मोहसिनीन। बात आगे चल पड़ी है। अल्लाह ने फरमाया ऐसे करना। क्या करना? बस ये कह दो, ऐसे करना। अल्लाह ने फरमाया ऐसे करना। अब अल्लाह फरमाता है फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम। उन्होंने ऐसे ना किया, वैसे किया। हमने कहा था ऐसे करो, उन्होंने वैसे किया। जब वैसे किया फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस समा। अब हम जलाल में आए जब बंदों ने हमारे ऐसे को वैसा किया, फिर हमने उन पर अजाब भी भेज दिया क्योंकि उन्होंने हमारे ऐसे को वैसा किया था। अब समझ आई कि हम नतीजे पर पहुंचे। जब बंदे अल्लाह के ऐसे को वैसे करे तो फिर वबा आती है। जिसे समझ आई उसे मैं सुभान अल्लाह कह। जब बंदे अल्लाह के ऐसे को वैसे करे फिर वबा आती है। मैं पढ़ गया, आप चुप बैठे हुए हैं यार। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जब बंदे अल्लाह के ऐसे को ऐसे करो। यार बाज आ जाओ। जब अल्लाह कहे ऐसे करो तो ऐसे करो। जब तुम अल्लाह के ऐसे को वैसे करते हो तो फिर अजाब आती है। अब सोचेंगे कहां अल्लाह के ऐसे को वैसा करे। क्या? हाँ नहीं, मैं नहीं समझा सकता। मैं 63 नंबर आयत पढ़ता हूं, 63 नंबर आयत पढ़ता हूं सूरह नूर से। 24वां सूरा है और 63 नंबर आयत है, ताकि शायद हम किसी नतीजे तक पहुंच पाएं। ये मेरे सामने सूरह नूर है और ये 63 नंबर आयत है। अब आयत का नंबर 63 क्यों है मुझे नहीं पता। मुस्तफ़ा की ज़ाहरी जिंदगी 63 साल थी। आयत का ताल्लुक मोहम्मद से निकलेगा। आयत का ताल्लुक मुस्तफ़ा से निकलेगा। अभी निकलता है। पढ़ूं? बोल नहीं रहे। ये कौन पढ़ेगा? हम नहीं पढ़ेंगे तो यार। नहीं, आपका ख्याल है बस वही आयतें सुना दूं जो आप सुनते रहते हैं। भाई ना करो यार। आज इसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना सुभान अल्लाह कहो जरा। नहीं, मजा नहीं आया यार। ठंडा बोलते हो आप लोग, सर्दी हो गई है। एक आवाज से सुभान अल्लाह कहो जरा। अब 63 नंबर आयत में अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फल यहज़िरिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्री। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं फिर पढ़ना चाहता हूं, जरा मुझे यहां से सामने आ जाए क्योंकि मैं खुद से तर्जमे दे रहा हूं। फल यहज़िरिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्री। डरे वो लोग जो रसूल के हुक्म के खिलाफ करते हैं। डरे वो बंदे जो रसूल के हुक्म के खिलाफ करते हैं। अन तुसीबहुम फितनतुन, उन पर कोई ना कोई फितना तो पहुंचेगा क्योंकि वो मोहम्मद के मुखालिफ है। हाय हाय, मर गया हमारा बाबा व्हील चेयर पर बता बता के। बदबख्तों, मोहम्मद की मुखालफत ना करो, फितनों में पड़ जाओ। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है। व्हील चेयर पे खादम हुसैन रज़वी रहमहुल्लाह बता बता के थक गए। जमाने वालों, मोहम्मद के मुखालिफ ना हो जाओ, फितनों में पड़ जाओगे, फितनों में पड़ जाओगे, फितनों में पड़ जाओगे। मेरे बाद सोचना है कि कहां मोहम्मद की मुखालफत हुई है। बोलो बोलो जिसे समझ आ रही है। देखो ये मिंबर का मनसब है जो मैं पूरा कर रहा हूं। मुझे तो पता नहीं मौजू क्या दिया गया था। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मुस्तफा के मुखालिफ ना हो जाना। आपको समझ आ रही है कोरोना की वजूहात क्या है? अल्लाह के ऐसे को वैसे करना कोरोना लाता है। हाँ, मुस्तफा के मुखालिफ हो जाना कोरोना लाता है। हाँ, तो अगर आप थके नहीं तो मैं आगे एक आयत और पढ़ूं। ये हजरत अकेले सुभान अल्लाह कह रहे हैं, बाकी कुरान से कोई तल्लक नहीं है।
हाँ, तो जिसका जितना ताल्लुक है उतना सुभान अल्लाह कहो ना यार। हाँ, ये मेरे सामने एक आयत और आ रही है, अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं 19वीं आयत पढ़ रहा हूँ। सूरा का नाम नूर है, 24वां सूरा है, आयत का नंबर 19, सुनने वाले सुन्नी। जो सुन्नी वो सुभान अल्लाह। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा, वो लोग जो ये चाहते हैं कि मुसलमान नौजवान बेगैरत हो जाएं, बेहया हो जाए ये नस्ल सारी, और मोमिनों में उस बेहयाई को फरोग देने पर लगे हुए हैं। अल्लाह फरमाया लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया, तैयारी करें, उन्होंने बेहयाई को प्रमोट किया है, अब दुनिया में हम उन्हें छेतर तो फेरेंगे। भाई मैं कैसे आगे चलूं? कहां था वीसीआर किसी के घर में, कहां थी फिल्में हमारी सामने? हमें तो पता भी नहीं था कि औरतें नाचती भी हैं। हमारी औरत तो बाजू खोलकर चल नहीं सकती थी, इतने पर्देदार लोग थे हम। अब मेरे छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइलों में नंगी औरतें हैं, आंखों में हया का दिया बुझ चुका है। ये काम किसका है? प्रमोट किया गवर्नमेंट ने बेहयाई को। अब जब भी कोई बेहयाई को प्रमोट करेगा अजाब तो आएगा। चौधरी अमीन साहब लाहौर में होते हैं ज्यादातर, ये हमें बता सकते हैं कि औरतों ने जिस वक़्त स्लीवलेस यहाँ तक कमीज़ें बनवाने का इरादा किया तो अल्लाह ने डेंगी मच्छर भेजकर उन्हें दस्ताने पहनाकर कहा बदबख्तो, मैं तुम्हें मुस्तफ़ा की बेटी के पीछे चलता देखना चाहता। अच्छा, फिर चौधरी अमीन साहब बताएंगे कि लाहौर और इस्लामाबाद में मुशर्रफ परवेज ने मैराथन रेस करा के औरतों को निकरें पहना के मर्दों के साथ भगवाया था। तो उस दौड़ के ठीक अगले दिन बाद पाकिस्तान में ऐसा जल्जला आया, ऐसा जल्जला आया, ऐसा जल्जला आया कि निस्तो नबूद हो गए लोग, जिंदा लोग मट्टी में दफन हो गए, क्योंकि निकरें पहनकर औरतें चौक में मुसलमानों की भागती रही थी। मैं फिर आयत पढ़ लूं। अल्लाह फरमाते इन अल्लज़ीना, इन्ना शक ना करना, अल्लज़ीना वो बंदे, युहिब्बूना चाहते हैं, अंतशी अल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनु, मोमिनों में बेहयाई को प्रमोट करना चाहते हैं। चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटियों के बच्चे बेगैरत हो जाएं और ये कॉलेजों की बेटियां नंगी फिरें। अब जो लोग ये चाहते हैं लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा, आखिरत में तो जो छितरोल होगी होगी, दुनिया में उनके लिए अजाब है। ईमानदारी से बताएं कि औरतों ने कहा हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जिसके चाहें बच्चे पैदा करें, जितने चाहें पैदा करें, जिसके चाहे बिस्तर पर जाएं। ठीक अगले ही लम्हे कोरोना आया था। तो क्या आपको नजर नहीं आ रहा कुरान पाक? ये कुरान पाक आपको सुनाया नहीं जा रहा, दिखाया जा रहा है कि तुमने अल्लाह के ऐसे को वैसा किया तो तबाह हो जाओगे। तुमने मुस्तफ़ा की मुखालफत की तो तबाह हो जाओगे। और अगर तुमने बेहयाई की जिंदगी की तरफ रगबत इख्तियार की या बेहयाई फैलाने की कोशिश की तो तबाह हो जाओगे। इसके सारे डांडे जाके मिलते हैं अल्लाह के जलाल के साथ। किसके साथ मिलते हैं? अल्लाह के, हाँ, अल्लाह के कहर के साथ मिलते हैं। अब मुझे बताएं टाइम क्या हो गया है? 5 मिनट पे बात का आगाज हुआ था, 31 मिनट गुजर गए। अब मेरा ख्याल है जल्दी से कुरान पाक में से कोई नुस्खा तलाश करें, कोई नुस्खा तलाश करें जल्दी से, ताकि इसका हल सामने आए। नहीं, अब हल रहमत की तरफ जाएंगे, आप फिक्र ना करें, कोई ना कोई रहमत के खाते खोल लेते हैं।
कह रहे हैं ना, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से नाउमीद ना होना। और किसकी जुबान से कहलवा रहा? कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। ए मुहम्मद, इनसे कह दो, ए ओ मेरे बंदो, ए ओ मेरे बंदो। किसके बंदे? अल्लाह की कसम इसका माना है, ए ओ मेरे बंदो। मोहम्मद, इनसे कहो, ए मोहम्मद के बंदो। हाय हाय, बोलो जिसे समझ आई है। ये तर्जमा किसने किया है? या इबादी कह के उन्होंने हमको अपना बंदा कर लिया, तुझको क्या? बोलो जिसे समझ आई है। अब में कोई सुन्नी है तो वो सुभान अल्लाह कहेगा बस। आला हजरत ने कहा था कि या इबादी कह के उन्होंने हमको अपना बंदा कर दिया, तुझको क्या? भाई बोलो जिसे समझ आ रही है। अब लामा इकबाल पे फतवा जी से शायद का माना मोहम्मद के बंदे समझ आया है। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारा मारा, मैं उसका बंदा बनूंगा? लगाओ उस पर फतवा जो सिंध की धरती पर कह रहा था, बंदा ए मुर्तजा अली हस्तम। तुम मोहम्मद के बंदे होने पे शर्म कर रहे हो, मैं कलंदर तो अली का बंदा बन चुका। बोलो जिसे समझ आ रही है। या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन, ओए अल्लाह के बंदे के लिए नहीं, ये ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह के आगे है सारे गुनाह माफ करूंगा अगर तुमने उम्मीद मेरी रहमत पे रखी। अल्लाह की कसम, अल्लाह अपने बंदों के गुनाह नहीं माफ कर सकता। अगर कोई मोहम्मद का हो जाए तो उसके सारे कर दे। सिखों के गुनाह अल्लाह, सिख अल्लाह के बंदे हैं, उनके गुनाह नहीं माफ करेगा। माफ करना, अल्लाह मुझे माफ करे। उनके गुनाह नहीं माफ करेगा। ईसाई अल्लाह के बंदे हैं, उनके गुनाह नहीं माफ करेगा। यहूदी अल्लाह के बंदे हैं, उनके गुनाह नहीं माफ करेगा। अंग्रेज अल्लाह के बंदे हैं, उनके गुनाह नहीं माफ करेगा। जब उसने कहा कुछ ऐसे हैं जिन्हें मोहम्मद ने कहा मेरे हो, उनके सारी माफ कर दो। समझ आ रही है? पता चल रहा है कुरान पाक का? जिसे जितनी आ रही है वो ठंडा क्यों कहते हो? जज्बे से सुभान अल्लाह करो। क्या मुल है आपके पास इन लफ्जों का कि असरफू अला अनफुस को कहता है इबादी। चौधरी साहब, असरफू अला अनफुस का मन है गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह करने वाले बंदे। मुस्तफा से कहता है, इनसे कहना तुम फिर भी मेरे हो। हाय 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 हाय, क्या मुल है इन जुमलों का। मेरी तो रूह कांप रही है यार। हमारा तो अब्बा हमें कह छड़े, चलो तू दवा हो जा मेरे करो, बेगैरत हो गए तो वो अल्लाह हो के कहता है तू जिन्ना मर्जी बेगैरत है मेरा है। भाई बोलो बोलो जिसे समझ आ रही। अच्छा, मैं अब इस पे रोक नहीं सकता। कोई रहमत की सबील तलाश करें, कहीं से कोई ऐसा रास्ता देखें कि उसका जलाल उसके जमाल में बदले। कुछ बोलो यार, मैं 30 मिनट बाद चला जाऊंगा। मेरे पास 30 भी नहीं है, शायद 20-22 मिनट बाकी हैं। 20-22 मिनट बाद मुझे मिंबर छोड़ना है, मैं आपसे तकरीर कर ही नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। मैंने कोई तमहीद नहीं आपके सामने रखी, इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मेरा करीम, कोई तरीका है कि हमारी करतूतों को देखने के बाद भी तेरे कुदरत के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाए और तू अपनी जलाल पर अपनी रहमत को हैवी कर ले,
और हमारे गुनाह को दरगुजर करते हुए हम पे मेहरबानी फरमा दे और अपनी नाराज़गी ख़त्म कर ले। सूरा अल माइदा से कुछ याद आ रहा है, 5वां सूरा है, एक कम 90 नंबर आयत है। अभी ये सामने आ जाती है, ये आ गई है, और ये सूरा माइदा है और ये एक कम 90 नंबर आयत मेरे सामने है, 89 नंबर आयत है। तो आप फिर चुप हैं, मैं फिर घर जाके पढ़ लूँगा। नहीं, घर में मस्जिद है, वहाँ जाके पढ़ लूँगा, आप नहीं पढ़। नहीं, मैंने नंबर दे दिया ना, तो आप घर जाके आप पढ़ लें। नहीं, अगर दोनों पार्टियों ने यहीं पढ़ना है तो फिर एक पार्टी सुभान अल्लाह कहे, दूसरी कुरान पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी अयमानिकुम। माशाअल्लाह। कौन यहाँ ज़ेर को ज़बर करे भाई? हाँ, यहाँ किसने माफ़ करना है? शाह साहब मैं माफ़ कर दें वहाँ से। मेरे एक दोस्त है, माफ़ कीजिएगा मेरा मिजाज तो नहीं है, लेकिन एक आ गया है तो कर लेने दे। मेरे एक दोस्त है, वो हाफिज़ कुरान है, तिलावत बड़ी अच्छी करते, चिश्तियाँ में है। मुझे कहते शाह जी, एक दिन मैं तिलावत कर रहा तो बड़ी तिलावत पीक पर पहुंची तो एक बाबा उठा, तो उसने कहा किबला वल पढ़ो, वल दोबारा पढ़ो। कहते मुझे महसूस हुआ इसे सुरूर आया है। मैंने दोबारा आयत पढ़ी, खिदमत उसने कोई ना की, तो मुझे कहता है किबला वल पढ़ो, वल। मुझे महसूस हुआ इसको ज्यादा सुरूर आया है। मैंने फिर पढ़ी, मुझे कहता है किबला वल पढ़ो, वल। मैंने तीसरी दफा पढ़ी शाह जी, तो खड़ा होके डंडा पकड़ के कहता है किबला वल पढ़ो। डांग थी उसकी, किबला वल पढ़ो। घर वाला कहता है बाबा जी अब जाने भी देना, बस भी करें, आगे जाने दें। उसको डांग दिखा, कहता है जब तक ठीक नहीं पड़ेगा मैं आगे नहीं जाने दूंगा। अब उसने एक पीछे सराइकी की गाली रखी थी, वो मैं हज़फ कर गया हूं। तो उसने कहा जिन्हीं देर ठीक नहीं पढ़ना मैं इन्हों अगे नहीं टुरन देना। सुभान अल्लाह कह ले मेरा अल्लाह, कोई तरीका तेरा जलाल तेरी रहमत में बदल जाए। फरमाता है ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी अयमानिकुम, नहीं पकड़ता तुम्हें अल्लाह तुम्हारी गलत फहमी की कस्मों पर। ये जो तुम फजूल कस्में उठाते हो, अल्लाह पाक तुम्हें पूछता ही नहीं है। अच्छा या अल्लाह क्यों? अल्लाह फरमाता है इसलिए कि ये कस्में नहीं, तुम अपनी आदत पूरी करते हो ना, तुम्हें आदत हो गई है, तुम कसम नहीं उठा रहे, ये तो तुम आदतें पूरी कर रहे हो। हाँ, वलाकिन युआखिजुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान, तमकनत के साथ, इन्हिमाक के साथ, तवज्जो के साथ, अगर तुम 4 मुसलमानों में बैठकर कसम उठाओ और उसे पूरा ना करो, फिर मेरा जलाल देखो, फिर मेरा कहर देखो, फिर मेरे गजब में आओगे। मेरा अल्लाह, कोई गरीब आदमी कसम उठा के फंस जाए, पूरी ना कर पाए, कोई तरीका है तेरी रहमत तेरे जलाल पर छा जाए? हाँ, अल्लाह फरमाता है फिर एक काम करो। मालिक वो क्या है? अगर तुम मेरे जलाल से बचना चाहते हो और मेरी रहमत को मेरी जलाल पर हैवी देखना चाहते हो, तो फिर फकफ़ारतुहु इत्आमु अशरती मसाकीन, जा लाला मूसा की धरती पर 10 मस्कीन बंदे देख, इज्जत के साथ उन्हें लंगर करा। अगर वो लंगर करते हुए मुस्कुरा पड़े, मैं फरिश्तों से कहूंगा इसे माफ कर दो। हाय हाय, मैं फरिश्तों से कहूंगा इसे माफ कर दो। या अल्लाह, मैं तुझे राजी करना चाहता हूं तेरे जलाल से बचने के लिए। अल्लाह फरमाता है मस्कीनों का आसरा बनना शुरू कर। ठंडा बोले हो यार, मैं कैसे आ गया? अल्लाह फरमाता है मस्कीनों का आसरा बन जाके, मस्कीनों का आसरा बन जाके, मस्कीनों का आसरा बन जाके। यार बोलो जिसे समझ आ रही है। मस्कीनों को, मस्कीनों का आसरा। मेरा दिल किया मैं इस आयत को थोड़ा और आगे पढ़ूं। फरमाया मिन औसती मा तुतइमूना अहलीकुम,
लंगर वही कराना है जो तुम घर खाते हो, उसी को करवाओ। औ किस्वतुहुम, अगर लंगर नहीं कराना तो मस्कीनों को कपड़े पहना दो, मैं राजी हो जाऊंगा। सर्दी में ठिठरते हुए किसी मस्कीन को जाके चादर गरम पहना, अगर मुझे खुश करना है। ठंडा बोल रहे हो यार, मैं कैसे आगे देखें, मैं नहीं समझा पा रहा, रुके जरा रुके, मैं अर्ज करता हूं। हजरत बाबा फरीद ने एक जुमला फरमाया था, आपने फरमाया फरीदा पंज बिना इस्लाम दे ते छेवां रुकन टोक। पंज बिना इस्लाम दे ते छेवां रुकन टोक। फरीदा कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, ये है सारा दीन। एक इसकी रूह है, रूह वो है मोहब्बत, मोहब्बत वो है दर्द, वो है इंसान की कदर, वो है इंसान का इंसान से ताल्लुक। ये करोने शरोने इसीलिए आए हैं ताकि ताल्लुक ज़ाहिर हो जाए। आप फरमाते पंज बिना इस्लाम दे ते छेवां रुकन टुक। फरीदा जे छेवां ना हुंदा पंजे जांदे मुक। फरीदा जिस वजूद में इंसानियत नहीं है, नमाज मुर्दार है क्योंकि उसमें रूह नहीं रहती। रोज़ा मुर्दार है, उसमें रूह नहीं रहती। हज मुर्दार हो जाता है, उसमें रूह नहीं रहती। दीन की रूह का नाम मोहब्बत है, दीन की रूह का नाम प्यार है। देखें, आप में से कोई ऐसा बंदा जिसने नमाज पंजगाना में से कोई नमाज जमात के साथ आज पढ़ी है तो हाथ खड़ा करो। अच्छा ठीक है, रुक जाओ सारे, बेटा आप खड़े हो जाओ, शाबाश। अच्छा आपका नाम क्या है? माशाल्लाह सैयद उमरुल हसन, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी उम्र खिजर अता फरमाए आपको। अच्छा शाह जी खड़े रहें ज़रा, और इस बेअदबी पर माफ़ भी कीजिएगा। आप में कोई ऐसा बंदा जिसने जमात के बगैर पढ़ी है कोई नमाज आज के दिन में? कोई एक नमाज बगैर जमात के पढ़ी? आप नहीं, आप खड़े हो जाए बाबा जी, आप खड़े हो जाए। बेअदबी है आपको भी इस तरह खड़े करना, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे इस बेअदबी की। आपका नाम क्या है? खालिद महमूद साहब, अल्लाह आपको सेहत व सलामतियाँ अता फरमाए, आमीन कहो सारे। अच्छा आपने जमात के बगैर पढ़ी है तो फिर पहले नियत, फिर सना पढ़ी होगी आपने, सना, फिर फातिहा पढ़ी है आपने, फिर आपको जो भी सूरा आती है वो मिलाई थी आपने, फिर सारी तकबीरात, सुबहान रब्बी अल अज़ीम, फिर तस्बीहात, फिर अत्तहियात, फिर वो दुरूद शरीफ, और वो फिर दुरूद के बाद वो सारी दुआएं, सब कुछ आपने पढ़ा है, ठीक है। अच्छा शाह जी, जब हम मौलाना के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ हम फातिहा नहीं पढ़ते, कुल शरीफ भी नहीं पढ़ते, इवन के समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी किबला कहते हैं हम, सुबहान रब्बी अल आला कह के, सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सुबहान रब्बी अल आला, अत्तहियात, दुरूद और दुआ और छुट्टी। आप चुप रहे, सब कुछ किबला नहीं पढ़ा ना, आपने सिर्फ ये अत्तहियात, दुआएं, दुरूद, तस्बीह, बस। बाकी आप चुप रहे रकत में, चारों रकत में आप चुप खड़े रहे। अच्छा शाह साहब चुप रहे हैं और बाबा खालिद साहब ने सब कुछ पढ़ा है। अच्छा जो सब कुछ पढ़ रहा है, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा उसे ना एक नमाज देना, ये जो चुप है ना इसे 27 देना। जिसे समझ आई उसे मैं सुभान अल्लाह कहता। नहीं मेरा अल्लाह वो बुजुर्ग हैं, वो नौजवान है, वो चुप खड़ा है, वो सब कुछ पढ़ रहे हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की है, तू इतनी मजदूरी दे रहा है। उस नौजवान ने इतनी मेहनत की है, तू उसे इतनी मजदूरी दे रहा है, कोई वजह है? फरमाया वजह मोहब्बत है। मेरा अल्लाह इसमें मोहब्बत कैसी है? अल्लाह फरमाता है तुझे नहीं नजर आ रहा, वो जो सब कुछ पढ़ रहा है ना वो अकेला खड़ा है, अकेला 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 खड़ा है। वो जो चुप है कट्ठे तो खड़े हैं ना। हाय हाय बैठे नहीं। पंज बिना इस्लाम दे ते छेवां रुकन टुक। फरीदा जे छेवां ना हुए पंजे जांदे मुक। समझ आइए आपको कि नमाज की रूह का नाम प्यार है। नहीं मैं नहीं समझा सका। देखें आप किसी बड़े आलिम से पूछें कि क्या आपके बाप के बगैर नमाज हो जाती है, वो कहेगा नहीं आपके अब्बे के बगैर नमाज नहीं हो सकती। आपकी अम्मा के बगैर हो जाएगी, वो कहेगा नहीं आपकी माँ के बगैर भी नमाज नहीं हो सकती।
आप कहेंगे शाह जी यहाँ माँ बाप कहाँ आ गए हैं? देखें, जब आप कहते हैं ना रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया 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 वली वालिदैया। बड़े आलिम से मिन्नत करके पूछें किबला ये जो मैंने वाली वाली दैया कहा है ईमान से बताएं ये कौन है? कहेगा तेरा अब्बा है। इससे भी ठंडा कहो फिर भी तुम्हारा अब्बा ही है। वाली वाली दैया कौन है? कहेगा तेरी अम्मा है। होते चोखा को इसका मतलब है आपके माँ बाप के बगैर नमाज, वो अब्बा जिसने आप नहीं कभी नमाज पढ़ी तेरी नहीं होती उसके बगैर। वो अम्मा जिसने खुद कभी कुरान की तिलावत नहीं की, अल्लाह की कसमें तेरी नहीं होती उस माँ के बगैर। भाई मेरे बाद जाके घर सोच लेना इस जुमले को कि बात क्या हो गई है रात में, कि अगर तुम्हारे अब्बे के बगैर नमाज नहीं होती तो ज़हरा के बाबे के बगैर कैसे हो जाएगी? जियो जिसे समझ आ रही है, जीते रहे, खूबसूरत सुन रहे हैं आप लोग। इसका मतलब है कोई बात आप तक पहुंच रही है। देखें मैं सूरह बकर पढ़ रहा हूं, 2 नंबर सूरह है, मैं 183 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं, 184 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं, 185 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं। आप चुप हैं, फिर मैं रास्ते में पढ़ लूंगा। नहीं नहीं, हम पेशावर जा रहे हैं गाड़ी में, मैं चौधरी साहब से तिलावत करता जाऊंगा, आप चुप हैं। उस जवानी का अचार डालना है जो कुरान के लिए सुभान अल्लाह भी नहीं कह रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, मोमिनो तुम पर रोजे फर्ज किए गए। अब इसका तर्जमा जरा थोड़ा सा दरवेशाना तरीके से यानी पीराना तरीके से कर लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मोमिनो ए ईमान वालो, क्या लफ्ज है? डेफिनेशन क्या है इस लफ्ज की? सूरा का नाम बकर है, 165 नंबर आयत है। अभी तक कामों की में इस आयत पे खिताब नहीं हुआ। वादा दे रहा हूं आपको कि किसी दिन इस आयत पे बकायदा खिताब करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत काफ़ी लंबी है, मैं अब सारी भी नहीं पढ़ सकता। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दू हुब्बन लिल्लाह। माना यह है जिसे अल्लाह से इश्क हो जाए उसे मोमिन कहते। ठंडा बोले हो यार, नहीं सर मजा। फिर पढ़ता हूं, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जिसे अल्लाह से इश्क हो उसे मोमिन कहते। अब ये अल्लाह का इश्क भी इंशाअल्लाह फिर कभी बयान कर देंगे। अजमेर के शहनशाह, गरीब नवाज, हिंदुल वली, नाइब रसूल, अताए रसूल, मुइनुद्दीन अल हसनी वल हुसैनी, बाबा फरीद के दादा पीर एक गुलाम खरीद कर लाए और उसे कहने लगे ड्यूटी तेरी ये है कि मेरी फजर ना रह जाए। अगर मैं फजर के वक्त सो जाऊं तो तुम्हें फर्ज है कि तुम उठाओ, यही तुम्हारा फर्ज है कि मुझे फजर पढ़ाओ। अब वो कहते हैं मैं आ गया डेरे पर, 3 टाइम का खाना मुझे मिलना, सारा दिन मैंने देखना सरकार के डेरे को, रात जागना कि सरकार को उठाना है। लेकिन मैंने क्या तकना कि नमाज इशा पढ़नी, मोइनुद्दीन बादशाह ने हुजरे में चले जाना, हुजरे में जाके अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फजर की अजान होनी, मोइनुद्दीन ने हुजरे से बाहर आ जाना। अब वो गुलाम कहता है एक दिन का मसला नहीं था, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीना नहीं, 100 दिन नहीं, 2 महीने, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल नहीं, 40 साल गुजर गए। मोइनुद्दीन सोते ही नहीं थे, मैं उठाता किसे? जिंदगी मेरी गुजर गई कि वो सोए तो मैं उठाऊं। लेकिन जब उन्होंने फजर के वक्त बाहर आना तो मैंने पानी ले आना वुजू के लिए।
जब पानी उनके हाथों पर पड़ता तो वो मुझे देखकर कहते तेरा की ना है। मैंने उनसे कहना जी मेरा नाम मोहम्मद असलम है, आप मुझे लेकर आए थे इसलिए कि मैंने आपको उठाना था फजर के लिए, तो आप तो सोते ही नहीं, तो मैं कैसे उठाऊं। अब वो कहता है 40 साल हर रोज़ मुझे कहते थे तेरा की ना है, मैंने हर रोज़ कहना मेरा नाम मोहम्मद असलम है, मैंने उठाना था, आप सोते ही नहीं, तो मैं कैसे उठाऊं। एक दिन का मसला नहीं, 40 साल गर्दान पढ़ते हुए गुजर गए। मेरा नाम मोहम्मद असलम है, मैं ग़ुलाम हूँ, मैंने आपको उठाना था, आप सोते ही नहीं, मैं कैसे उठाऊं। 40 साल बीत जाने के बाद आज सुबह सुबह फिर मोइनुद्दीन ने पूछा तेरा की ना है। मैंने कहा जी कमाल आप आदमी हैं, 40 साल हो गए हर रोज आपको अपना नाम बताता हूं, आपको आज तक मेरा नाम भी याद नहीं हुआ। ये जुमला अजमेर के शहनशाह का सुनना था कि आंखें सुर्ख हो गईं, आंसू जारी हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, रो के मुझे देख के कहते हैं बेलिया तुझे क्या बताऊं, जब से आंखें रब से लगा बैठा हूं उसके अलावा कुछ याद ही नहीं रहता। हाय 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 भाई, जियो जिसे समझ आ रही है। अल्लाह कहता है ओ मेरे प्यार वालों, अब ईमान वालों का तर्जुमा क्या कर रहा हूं, ए ओ महीना भूखे रहो। कौन भूखा रह सकता है अगर प्यार ना हो। इतनी सर्दी में काम छोड़ के बैठे हो, क्यों बैठे हो, अल्लाह के प्यार में बैठे हो। जो जितना रब के इश्क में बैठा है उतना सुभान अल्लाह कहो। तो कोई नहीं बैठ सकता अगर प्यार ना हो तो क्यों बैठे हो, अल्लाह के प्यार में बैठे हो। इसीलिए आयत के शुरू में कहा प्यार वाले भूखे रहो। भूखे कौन रहो, कोई भूखा नहीं रहता अगर प्यार ना हो। तो भूखा वही रह सकता है जिसे प्यार हो जाएगा। अच्छा तो फिर कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, देखो तुमसे पहले वही कुछ प्यार वाले भूखे रह गए हैं। नलायकी मेरी समझें, कम इल्मी समझ लें कि बात आप तक पहुंची नहीं। यानी कुरान पढ़ने के बावजूद भी मैं खुद अंधा रह गया और आपको भी अंधा रख दिया है। आपको इसमें प्यार नहीं महसूस हुआ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ मेरी मोहब्बत वालों एक महीना भूखा रहो, बस जुमला काफी था। इस जुमले में प्यार है कि तुमसे पहले भी कुछ रह गए। मेरा ख्याल है 10 साल के बच्चे को माँ अगर किसी डॉक्टर के पास ले जाए और डॉक्टर साहब से कहे बेटा है मेरा, इसे चेक करें, डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के चेक करके कहे बीबी इसको टीका लगेगा। अब बच्चा माँ की शक्ल देख के कहे तू माँ है कि दुश्मन है, मुझे इंजेक्शन लगवाने लगी है। अब माँ उस बच्चे का प्रेशर रिलीज करने के लिए डिस्पेंसरी में जाके उसे दिखाएगी तुमसे पहले 2 दिन के को भी लगा, तुमसे पहले 6 को भी लगा, तुमसे पहले 2 साल के को भी लगा। बच्चे का प्रेशर खत्म हो गया, केड़ी आखिर आ गई है, न्यानिया नू पहले लग गया है। अल्लाह फरमाया तुम्हें अब भी मेरा प्यार नहीं नजर आ रहा, हाय हाय तुम्हें अब भी मेरी मोहब्बत नहीं नजर आ रही। रात के 3 बजे अम्मा जी उठकर मुसल्ले पर बैठा करती थी और कुरान पढ़ा करती थी। आज पता नहीं क्या हुआ, रोती रोती कहने लगी अल्लाह जी तेनू उस प्यार दा सदका ही जेड़ा तू मेरे नाल करना है। करवट बदलते हुए बाबा जी ने मुस्कुरा के कहा अच्छा हुण मैं सवेरे ही गल करांगे। हुण ते फिर सवेरे ही गल करांगे। नाश्ता करते हुए चाय पीते हुए घर दी से कहने लगे हाँ बई राती की आंदी से पई। वो फरमांदियां ने मैं की आख्या, ए तू राती आंदी सी पे अल्लाह जी तुहानू उस प्यार दा सदका जेड़ा तुसी मेरे नाल करदे हो इंज थोड़ी आखीदा। उस पूछा जी फिर किंज आखीदा, ओ भलिए आखीदा अल्लाह जी उस प्यार दा सदका जेड़ा मैं तुहाडे नाल करनी आ। मुस्कुरा के फरमांदियां ने चुप करो मैनू समझ आ गई है, इन्ना मैं नहीं करदी जिन्ना वो मेरे नाल कर। इन्नी उम्र गुजार के मैनू इहो ही ते समझ आई है, इन्ना नहीं मैं करदी जिन्ना वो मेरे नाल करदा है। ओ चुप कैसे बैठे हो यार, हद हो गई है तुहाडे। अब अम्मा जी कहने लगी मुझे एक रात की बात और भी समझ आई है, वो क्या है, वो इन्ना तेरे नाल भी नहीं करदा जिन्ना मेरे नाल करदा है। अब बाबा जी सटपटा कहते ये तूने कैसे कह दिया कि तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करता है। वो कहने लगी है रात नू अद्धी नू मैनू ही कली नू उठाना ससू तेरे नाल करदा मुसल्ले ते तेनू भी बिठा लेंदा। जिसे समझ आई है वो चुप क्या कर रहा है यहाँ पे।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। आगे पढ़ूं? हाथ हो जाएगी मोहब्बत की अगर आपने आगे सुन लिया तो। अल्लाह फरमाता है अय्याम मादूदात। ओए होए, क्या तर्जमा करूं यार मैं इन लफ्जों का। अय्याम मादूदात, आपको पता है इसका क्या माना है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। आपसे खैर आपसे तो सवाल ही नहीं था। पीछे से एक बच्चे की आवाज आई, गिनती के दिन हैं। आपको अब भी नहीं पता कितनी तसल्ली है इन लफ्जों में। लम्मा चौड़ा कम नहीं, एवं 29 दिन नहीं। और जिसे समझ आई है वो चुप कैसे बैठा हुआ है यार। अब आगे सुनोगे? जिसने सुनने आगे वो चुप क्या कर रहे हैं यार। आगे फरमाता है फमन काना मिनकुम मरीदन। ओए मेरे बंदो, तुम बीमार हो। जाया कर दिया आपने, बड़ा कीमती जुमला था। मैं फिर पढ़ता हूं फमन कान मिनकुम मरीदन। अल्लाह पे पुछदा है तुसी बीमार हो। हाय 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 हाय। मैं फिर पढ़ता हूं इन लफ्जों को। फमन कान मिनकुम मरीदन, अल्लाह पे पुछदा है ओए तुसी बीमार हो।